होता है। तो अगर निशांत कुमार को अगर मौका मिल जाता है तो राबड़ी देवी लालू परिवार आरजेडी एक थोड़ा ये मोड में आ जाएगा, थोड़ा सेफ मोड में आ जाएगा कि परिवारवाद का आरोप तो आप नीतीश कुमार जी नहीं लगा सकते। गोपाल मंडल या और भी अन्य नेता जदयू को जो भी निशांत को लेकर कह रहे हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, हम पहले भी ये बात बोले फिर करें, उसका एक ही मकसद है कि शीर्ष नेतृत्व को खुश रखना। राबड़ी देवी का वो गुगली है कि अगर इसमें फंसती है जदयू, हमको नहीं लगता है कि फंसेगी, अगर फंसती है तो राबड़ी देवी लालू यादव को एक काट मिल जाएगा। परिवारवाद का जो आरोप उस पर लगता है, जिस तरह से तेजस्वी खुद को स्थापित कर लिया है एज ए विपक्ष के नेता के रूप में, उसी तरीके से निशांत खुद को स्थापित कर पाएंगे। ये थोड़ा कम है संभावना, कम नहीं कर सकते, ये थोड़ा जटिल लगता है। वो राबड़ी का बयान जो है पूरा से पूरा का पूरा राजनीतिक बयान है। नमस्कार, मैं प्रशांत। देखिए, बिहार के अंदर नीतीश कुमार के ऊपर अब खूब जम के राजनीति हो रही है। विपक्ष अब कॉम्प्रोमाइज तक की बात करने लगी है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी हैं, वो सदन से निकलने के बाद बयान देती हैं कि किसी भी कीमत पर अब नीतीश कुमार को हटाइए, चाहे इसके बदले निशांत कुमार को ही सीएम बनाना पड़े तो निशांत कुमार को सीएम बनाइए, नीतीश कुमार को हटाइए। इसका क्या हो सकता है राजनीति में, क्या इसका कोई भविष्य है, इसका असर क्या होगा, राबड़ी ऐसा क्यों बयान दे रही हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमित सिंह हैं। समझते हैं राबड़ी का जो बयान है, पहले उनके बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं? राबड़ी का बयान जो है पूरा से पूरा का पूरा राजनीतिक बयान है। राजनीतिक बयान है कि नीतीश कुमार जी का जो हाव भाव देख के और ये उनका जो राष्ट्रगान के अपमान वाला मामला आया तो एक मौका मिला कि हम इस विपक्ष है, विपक्ष के नाते उनके पास अधिकार है कि वो चीज़ों का विरोध करें। उनको मौका मिला, वो विरोध किया और इसके साथ साथ उन्होंने निशांत का नाम उछाल के ये किया कि हम नीतीश कुमार से सहानुभूति रखते हैं, लोगों को माइंड में डालने का कि नीतीश कुमार जी बीमार है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके पीछे का राजनीतिक मनोविज्ञान ये है कि लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके पुत्र हैं तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, अभी नेता प्रतिपक्ष है। तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, अभी भी विधायक हैं। मीसा भारती सांसद है। रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ी, पिछली बार हार गई। तो पूरा का पूरा परिवार जो है राजनीति में है और पूरा परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए लालू राबड़ी जो है पूरा प्रयास करते हैं। जबकि इससे इतर नीतीश कुमार जी जो है कि परिवार के कोई सदस्य राजनीति में उस तरह से सक्रिय नहीं है और इसका फायदा नीतीश कुमार जी को मिलता है। जब भी राजनीतिक भाषण वो देते हैं, राजनीतिक बयान वो देते हैं तो वो कहते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ अपने परिवार के लोग हटा, अपने हटा तक बीबी को बना दिया, फिर उसके बाद बेटा को ले आया, उसके बाद बेटी को ले आया। हम तो देखिए भाई, हम तो सिर्फ बिहार का भला सोचते हैं, अपने परिवार का भला नहीं सोचते हैं, बिहार का भला सोचते हैं। तो राबड़ी देवी का वो गुगली है कि अगर इसमें फंसती है जदयू, हमको नहीं लगता है कि फंसेगी, अगर फंसती है तो राबड़ी देवी लालू यादव को एक काट मिल जाएगा। परिवारवाद का जो आरोप उस पर लगता है, बीजेपी वाले तो लगाते ही है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, केंद्र का राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन बिहार में जो उसका मुख्य प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार है वो भी पुरजोर तरीके से लगाते हैं। जब भी मौका मिलता है परिवारवाद के नाम पर, भ्रष्टाचार के अलावा एक मामला जो है परिवारवाद का भी आता है जिस पर उस पर पुरजोर तरीके से उन पर जो हमला होता है। तो अगर निशांत कुमार को अगर मौका मिल जाता है तो राबड़ी देवी लालू परिवार आरजेडी एक थोड़ा ये मोड में आ जाएगा, थोड़ा सेफ मोड में आ जाएगा कि परिवारवाद का आरोप तो आप नीतीश कुमार जी नहीं लगा सकते। पलट के जवाब मजबूती से दे सकते हैं, अभी भी देते हैं कि रविशंकर प्रसाद हैं, ये हैं, वो है। लेकिन वो सब एक तरीके से ये नहीं कि वर्चस्व नहीं है कि आरजेडी है तो आरजेडी में लालू के बाद तेजस्वी ही होगा। बीजेपी में ऐसा नहीं कि रविशंकर प्रसाद के बाद रविशंकर प्रसाद का अभी सम्राट चौधरी अध्यक्ष था तब दिलीप जायसवाल हो गए, ये नहीं था कि सम्राट चौधरी का बेटा अध्यक्ष बन जाएगा। इस तरह की बातें बीजेपी में नहीं है। तो वो आरोप लगाते थे लेकिन वो हल्का पड़ जाता था। लेकिन जब निशांत आ जाएगा राजनीति में तब जो तेजस्वी जो काउंटर करते हैं या लालू परिवार जो काउंटर करता है परिवारवाद को लेकर, बीजेपी एनडीए को बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और एंगल ये भी है, जदयू के ही विधायक हैं गोपालपुर के गोपाल मंडल, वो कह रहे थे कि अगर निशांत को लाया जाता है राजनीति में तो जदयू नहीं बिखरेगी। लेकिन क्या इसका कोई बेनिफिट भी होगा? देखिए,
देखिए, गोपाल मंडल या और भी अन्य नेता जदयू को जो भी निशांत को लेकर कह रहे हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, हम पहले भी ये बात बोले फिर करें, उसका एक ही मकसद है कि शीर्ष नेतृत्व को खुश रखना। हो सकता है नीतीश कुमार के मन में हो कि हम उनके बेटा को लॉन्च करें, तो कोई भी जदयू का नेता ऐसा नहीं होगा जो चाहेगा कि नीतीश कुमार नाराज हो जाए। निशांत के खिलाफ बोलने से यही होगा कि अगर नीतीश के मन में होगा कि हमको कुछ करना है उसके लिए, तो उस नेता के प्रति तो निगेटिव ये चला जाएगा ना। जैसे कि मोदी के प्रति जो होता है, कोई भी बीजेपी का नेता जो है गलत नहीं बोलता है। आप देख लीजिए कि मोदी के, लालू तेजस्वी के प्रति कोई आरजेडी का नेता जो है नहीं बोलेगा कि नहीं सही नहीं है, वैध है। इसलिए निशांत नीतीश कुमार के पुत्र हैं, तो इसलिए कोई भी जदयू का नेता ज़्यादातर उसके विरोध में नहीं बनेंगे, समर्थन ही करेंगे कि वो आएंगे तो अच्छा होगा। अब ये अच्छा होगा खराब होगा क्या होगा ये तो समय बताएगा, क्या कि निशांत राजनीति में इतना दिन से रहे नहीं, एकाएक आएंगे, किस तरीके से अगर संभाल लेंगे, अगर आ जाते हैं तो किस तरीके से पार्टी को संभाल लेंगे, कैसे पार्टी के संगठन को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, इस पर सारा चीज़ डिपेंड करेगा कि कैसे वो चीज़ होगा। तेजस्वी के साथ एक फायदा है, तेजस्वी को जब बागडोर दिया गया तो लालू यादव ठीक ठाक स्थिति में थे, मार्गदर्शन करने के लिए थे, अभी भी अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, बीमारी के हालत में भी उनका जो है वो करते हैं। लेकिन अगर निशांत अभी आता है, जिस तरह का आरोप है कि उनका नीतीश जी का मानसिक स्थिति थोड़ा गड़बड़ा रहा है, तो निशांत को मार्गदर्शन करने वाले लोग नहीं होंगे, पिता नहीं होंगे, नीतीश कुमार उस तरह से नहीं कर पाएंगे। और नहीं कर पाएंगे तो जिस तरह से तेजस्वी खुद को स्थापित कर लिया है एज ए विपक्ष के नेता के रूप में, उसी तरीके से निशांत खुद को स्थापित कर पाएंगे। ये थोड़ा कम है संभावना, कम नहीं कर सकते, ये थोड़ा जटिल लगता है, उस समय बताएगा कि वो कैसे कर पाएंगे। चलिए, तो निशांत के भविष्य को लेकर बातचीत कर रहे थे राबड़ी देवी, उन्हें सीएम बनाने की बात कर रहे थे। आखिर क्यों कह रही थी राबड़ी, आपने इस वीडियो में समझा। सीधे तौर पर इसके पीछे का मनोविज्ञान है, परिवारवाद का जो टैग लगता है राजद परिवार के ऊपर, उस टैग का एक काउंटर अटैक मिल जाएगा अगर निशांत राजनीति में आते हैं तब। और भी ऐसे अपडेट आपके सामने लाएंगे, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।